जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, अभी झारखंड की राजनीति में बहुत सारी बातों की चर्चा चल रही है। मसलन क्या बाबूलाल मरांडी चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने से वाकई नाराज़ हैं? चंपई सोरेन के साथ बीजेपी की क्या डील हुई है? उन्हें क्या वादा करके बीजेपी में लाया गया है? और रघुवर दास की अमित शाह से मुलाकात के क्या मायने हैं? क्या उनकी झारखंड की राजनीति में वापसी हो रही है? क्या वे विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं, या वे सरयू राय का पत्ता कटवाने गए थे, या फिर अपनी बहू के लिए टिकट की लॉबिंग करने गए थे? चंपई सोरेन की जगह मंत्री बनाए जा रहे रामदास सोरेन कौन हैं? इन सब के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने के पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को बस 1 सेकंड के लिए पॉज कीजिए और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। दबा दिया? बहुत अच्छे, शुक्रिया। तो अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पिछले दिनों झारखंड के 3 नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इनमें सबसे पहले तो चंपई सोरेन थे, जिन्होंने अपने बेटे बाबूलाल सोरेन के साथ अमित शाह से मुलाकात की। साथ में हिमंता बिस्वा शर्मा थे। उन्होंने ही अपने एक्स अकाउंट पर यह तस्वीर डाली थी और बताया था कि चंपई सोरेन 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे। चंपई सोरेन जेएमएम छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उनको भाजपा ने क्या वायदा किया है वह आगे बताऊंगा, लेकिन पहले नेताओं की बात करते हैं। मिलने वाले दूसरे नेता बाबूलाल मरांडी थे, जिनके बारे में मीडिया में चर्चा चल रही है कि वे चंपई सोरेन के बीजेपी में आने से नाराज़ हैं। हालांकि बाबूलाल मरांडी ने खुद इसका खंडन कर दिया है। मरांडी ने कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके उनका मार्गदर्शन लिया और झारखंड की वर्तमान परिस्थितियों पर चर्चा की। साथ ही बाबूलाल मरांडी ने झारखंड आंदोलन का प्रमुख चेहरा रहे चंपई सोरेन का भाजपा में स्वागत भी किया। भाजपा के ही सूत्र बताते हैं कि बाबूलाल मरांडी नाराज़ नहीं हैं, बल्कि विधानसभा चुनाव की पूरी कमान ही उनके हाथ में है। वे मोदी से मिलने गए थे तो 4 पन्ने का पूरा प्लान लेकर गए थे और प्रधानमंत्री मोदी ने वह पूरा प्लान देखा और प्लान देखने के बाद मोदी ने ज़रूरी बातें अपने सचिव को नोट भी कराईं। दोस्तों, इस बार भाजपा बहुत सधी हुई चाल चल रही है और अलग अलग नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऑपरेशन चंपई सोरेन की पूरी कमान आला कमान के निर्देश पर असम से संचालित की गई थी। हिमंता बिस्वा शर्मा इसको लीड कर रहे थे, लेकिन बाबूलाल मरांडी को इसकी पूरी जानकारी थी। लेकिन दोस्तों, ये सूत्रों का कहना है और सूत्र सच बता रहे हैं या नहीं, यह मैं आप लोगों के विवेक पर छोड़ता हूँ। दिल्ली में मुलाकात करने वाले तीसरे नेता झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास थे। आगे बढ़ने के पहले दोस्तों, ये वीडियो देख लीजिए। इसमें हिमंता बिस्वा शर्मा क्या कह रहे हैं। रघुवर, देखिए भाई साहब, नहीं, मैं आपको बोलता हूँ, रघुवर दास सरकार को लोगों ने जो भी अच्छा बुरा उसका परिणाम रिजल्ट में दे दिया है, इसलिए हम 5 साल विपक्ष में बैठे। नहीं, मैं बताऊं ना, अभी आप रघुवर दास जी का बात मत लाइए। अगर हम गलती भी किए थे, 5 साल हम विरोधी पक्ष में बैठ लिया हूं। अभी हेमंत सोरेन जी को 5 साल विरोधी पक्ष में बैठने दी। दोस्तों, आपने वीडियो देख लिया, अब ये फोटो भी देखिए, कितना मुस्कुरा रहे हैं दोनों। इस मुस्कान को ही देखकर चेलों ने माहौल बनाना शुरू कर दिया है कि भैया की वापसी हो रही है। सरयू राय के जदयू में शामिल होने से जो मायूसी छाई थी, उसके बादल छंटते दिखाई देने लगे हैं। लेकिन वीडियो देखें तो लगता है कि रघुवर दास का चैप्टर क्लोज है, लेकिन अमित शाह के साथ वाली तस्वीर कुछ और बयान कर रही है। दोस्तों, ऐसी ही मुलाकात की एक और तस्वीर आपको दिखाता हूँ। ये तस्वीर इसी साल 11 मार्च की है। उस समय भाजपा के अंदर खाने यह तय हो चुका था कि सरयू राय की वापसी होगी और उनको धनबाद से लोकसभा का टिकट मिलेगा। ये सूचना मिली, रघुवर दास भागे भागे दिल्ली पहुंचे, ऐसा बताया जाता है। अमित शाह से मुलाकात की और 24 मार्च को बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवारों की जो सूची जारी हुई, उसमें ढुल्लू महतो को धनबाद से उम्मीदवार बना दिया गया। सरयू राय इससे काफ़ी नाराज़ हुए। उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके रघुवर दास पर इसका ठीकरा फोड़ा, नाराज़गी जताई।
सरयू राय ने लिखा कि लौह नगरी जमशेदपुर की तरह कोयला नगरी धनबाद का राजनीतिक आतंक भी पड़ोसी राज्य के राजभवन से नियंत्रित होगा और धनबाद लोकसभा सीट फाइनल कराने के लिए लाट साहब 2-3 दिन दिल्ली दरबार में जमे रहेंगे तो धनबाद का सर्वजन भी जमशेदपुर की तरह आकुल होगा, राष्ट्रहित में वैसा ही नतीजा देगा। हालांकि ढुल्लू महतो के खिलाफ सरयू राय की मुहिम परवान नहीं चढ़ पाई और ढुल्लू चुनाव जीत गए। लेकिन अब जबकि ये खबर आ रही है कि भाजपा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है, जल्द ही जारी हो सकती है, तो एक बार फिर रघुवर दास अमित शाह से मिले हैं। तो क्या वे एक बार फिर से सरयू राय का पत्ता कटवाने गए थे? क्या उन्होंने अमित शाह से कहा होगा कि देना ही है, जदयू की बाध्यता है तो सरयू राय को उनके पुराने क्षेत्र जमशेदपुर पश्चिम भेज दीजिए और मुझे या मेरी बहू को जमशेदपुर पूर्वी से टिकट दीजिए? लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं हुआ। रघुवर दास अमित शाह से समय लेकर मिलने तो गए थे, मिले भी, शायद कुछ कहने की इच्छा रखते हुए, शायद कुछ कहने की इच्छा होगी सोचकर गए भी होंगे, लेकिन कुछ कह नहीं पाए। नमस्कार हुआ, ओडिशा का हालचाल लिया गया, फिर शाह जी बोले कि अभी तो हमारा पूरा ध्यान झारखंड पर है। इस पर महामहिम बोले कि अगर झारखंड में मेरी कोई भूमिका बनती है तो आदेश कीजिएगा। इस पर अमित शाह ने कहा कि ठीक है, आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो बताएंगे। कुल जमा इतनी ही बात हुई, यह भी सूत्रों ने ही बताया। लेकिन दोस्तों, फिर वही बात है, सूत्रों पर भरोसा करना है या नहीं ये आप तय कर लीजिए, मैं तो सिर्फ जानकारी दे रहा हूँ। वैसे रघुवर दास के करीबी रहे सांसद संजय सेठ, पूर्व राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार और धनबाद के मेयर रहे चंद्रशेखर अग्रवाल, जो रघुवर दास के समय काफ़ी पावरफुल थे, इन नेताओं को जिस तरह से आगामी विधानसभा चुनाव में साइडलाइन लगाया गया है, कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है, उससे सूत्रों की बात में थोड़ा दम तो लगता है। खैर, अब आते हैं चंपई सोरेन पर। भाजपा ने उनसे कोई वादा नहीं किया है, नो प्रॉमिस। चंपई दादा को खुद को प्रूव करना होगा, साबित करना होगा, और जैसा परफॉर्मेंस होगा वैसा ट्रीटमेंट मिलेगा, वैसा रिवार्ड मिलेगा। भाजपा को उम्मीद है कि चंपई सोरेन कोल्हान में 3-4 सीटें उसे दिलाएंगे। ऐसा हो जाता है और सरकार बन जाती है तो चंपई दा को बड़ा इनाम मिल सकता है। कल उनके साथ उनका बेटा बाबूलाल सोरेन भी बीजेपी में शामिल हो रहा है, लेकिन बाबूलाल सोरेन को इस बार टिकट नहीं मिलने जा रहा है। उसे घाटशिला से टिकट की उम्मीद थी, मांगा भी गया था, लेकिन उनको साफ बता दिया गया है कि अगर हम चंपई सोरेन और बाबूलाल सोरेन यानी पिता पुत्र को टिकट देंगे तो फिर जेएमएम को किस मुंह से पिता पुत्र की पार्टी कहेंगे। इसलिए नो बाबूलाल दिस टाइम, ओनली चंपई। तो हाँ, ये हो सकता है कि चंपई भाजपा के काम आ जाएं, तो फिर उन्हें राज्यसभा या राज्यपाल बनाकर बाबूलाल सोरेन को चुनावी पारी की शुरुआत करने का मौका दे दिया जाए। तो दोस्तों, बात बाबूलाल मरांडी की हो गई, रघुवर दास की हो गई और चंपई सोरेन की हो गई। अब आते हैं रामदास सोरेन पर। 61 साल के हैं रामदास सोरेन, दूसरी बार विधायक बने हैं। इसके पहले 2009 में विधायक थे। जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज से ग्रेजुएट हैं। 2019 के चुनाव के शपथ पत्र के अनुसार उन पर 5 आपराधिक मामले चल रहे थे। उनकी कुल संपत्ति 9 करोड़ के आसपास है। रामदास सोरेन अपनी जवानी के दिनों से ही चंपई सोरेन के बेहद करीबी रहे हैं। वह पूर्वी सिंहभूम जेएमएम के जिलाध्यक्ष भी हैं। रामदास सोरेन झारखंड आंदोलन में भी सक्रिय रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा में उनका राजनीतिक जीवन लंबा रहा है। उन्होंने चंपई सोरेन के साथ ही झारखंड आंदोलन में भाग भी लिया है। अब चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने के बाद रामदास सोरेन उनकी ही जगह मंत्री बनने जा रहे हैं। तो चंपई सोरेन एक तरफ बीजेपी में जाकर बीजेपी को कितना फ़ायदा पहुंचाएंगे और चंपई सोरेन की जगह रामदास सोरेन मंत्री बनकर झारखंड मुक्ति मोर्चा को क्या सफलता दिला पाएंगे, ये तो अब वक्त पर निर्भर करेगा। लेकिन आप ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया अभी भी तो जाते जाते कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।